अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं मन सुंदर के सारे शानदार एपिसोड्स। बोलो, कहाँ है तुम्हारी अर्धांगिनी? पूनम, बाबा जी के सामने निहार और रुचिता को आशीर्वाद लेने भेजना। वो एक बहुत ही सिद्ध महात्मा है। एक पल में समझ जाएंगे कि दिशा निहार की पत्नी नहीं है, क्योंकि हिंदू धर्म के अनुसार अभी भी रुचिता ही निहार की पत्नी है और निहार के दिल में आज भी रुचिता ही बसी हुई है। माँ जी, आप बेकार की चिंता मत कीजिए, क्या ही फर्क पड़ जाएगा। बाबा जी ने ना दिशा को देखा है ना रुचिता को देखा है, वो नहीं पहचान पाएंगे। छोड़िए। क्या आप लोग हमारी परीक्षा लेना चाहते हैं? अपनी अर्धांगिनी को छोड़कर किसी पराई स्त्री को साथ में रखकर हमारा आशीर्वाद ले रहे हो? रिश्तों की थोड़ी सी भी मान मर्यादा है इस घर में कि नहीं? आप सभी इस दुष्कर्म में अपने पुत्र का साथ दे रहे हैं, हमारा अपमान कर रहे हैं। ऐसी बात नहीं है बाबा जी। बाबा जी, ये दिशा है, निहार की दूसरी पत्नी। लेकिन पहली पत्नी के साथ अभी नाता टूटा नहीं है। हम केवल उन्हीं जोड़ों को आशीर्वाद देते हैं जो धर्म और मन से एक दूसरे के साथ हो। जाओ रुचिता, निहार के साथ बाबा जी का आशीर्वाद लो। इसके माथे का तेज और इसके सिंदूर की लालिमा बता रही है कि ये पुत्री एक पवित्र पतिव्रता पत्नी है। ऐसी बहू, ऐसी पत्नी जिस घर में आती है वो घर धन्य हो जाता है। पुत्री, यहां आओ मेरे पास। सुखी रहो। तुम दोनों का रिश्ता हमेशा बना रहे। मंगलाय तनोहरि। बाबा जी, ये है निहार की दोनों बच्ची। बहुत प्यारी बच्ची है। बेटा, क्या नाम है तुम्हारा? बाबा जी, जूही, रूही। बाबा जी, ये निहार और दिशा का बेटा टिंकू। बाबा जी, सब ठीक है ना? वारे प्रभु, तेरी लीला। खून का रिश्ता दिल के रिश्ते से बड़ा हुए, रंग से रंग मिल गया, बचा ना अंतर कोय। माटी से ही कुटुंब बने, ना ऐसा मेल देखा कोई। साधु संत की वाणी में मिश्री दी है खोल। देखन को बचा कहाँ, देख लिया सब ओर। मुझे का इशारा किस हो रहा है? बाबा जी, हम कुछ समझे नहीं।
आप क्या कहना चाहते हैं? अर्थ भली भांति स्पष्ट है नीलम जी। इस घर में एक ऐसा सदस्य है जो इस घर का होकर भी इस घर का नहीं है। पूरे परिवार का होकर भी इस परिवार से उसका कोई नाता नहीं है। रुचिता इस घर में रहती है लेकिन इस घर की सदस्य नहीं। बाबा जी, हमारे तीनों बच्चों को आशीर्वाद दीजिए ताकि ये जीवन में हमेशा सुखी और समृद्ध रहे। हमारा आशीर्वाद तो सदैव उनके साथ है। पिंकू इस घर का वंश है, इसलिए हम पिंकू और उसके माता पिता को एक विशेष फूल देना चाहते हैं अपने आशीर्वाद के रूप में, और इस फूल को सदैव इनको अपने पास रखना होगा। प्लीज अपना ले मेरे बेटे। बाबा जी, पिंकू के पिता प्रतीक नहीं बल्कि मेरा छोटा बेटा निहार है। तो मुझे तो एहसास हुआ कि इसका पिता आपका ज्येष्ठ पुत्र है। जी जी बाबा जी, पिंकू का पिता मैं। शायद मुझसे कोई भूल हुई होगी। बाबा जी, आप यहाँ आए हैं तो हमारे इन तीनों बच्चों की कुंडली भी बना दीजिए। आपके हाथों से कुंडली बनेगी तो आपका आशीर्वाद हमेशा इनके सर पर रहेगा। अवश्य। आप इन तीनों की तिथि और समय बता दीजिएगा तो मैं आज ही इनकी कुंडली बना दूंगा, क्योंकि कल मेरा मौन व्रत है। जी बाबा जी। कहीं कुंडली से उन्हें ये ना पता चल जाए कि पिंकू के पिता सच में निहार नहीं बल्कि प्रतीक है। हे भगवान, मुझे कुछ तो करना होगा। शायद मेरे बच्चों का सच बाहर आने का समय आ गया। हे खाटू जी, मेरे बच्चों के लिए जो सही हो आप वही कीजिएगा। अगर कुंडली पिंकू और निहार वाला की मैच नहीं हुई तो हे भगवान, कहीं प्रतीक जी का सच बाहर ना जाए। मुझे हमेशा से डर था कि पिंकू के पिता का राज सबके सामने ना आ जाए, इसलिए मैंने पिंकू की ये नकली कुंडली बनवा ली। इसके ग्रह नक्षत्र और राजयोग से यही साबित होता है कि पिंकू का पिता निहार ही है। बस मुझे कैसे भी करके
ये नकली कुंडली बाबा जी की बनाई हुई कुंडली से बदलनी है। अगर घर वालों के सामने सच आ गया तो रुचिता तो यहीं रुक जाएगी और मेरा इस घर से जाना तय है। ये पिंक पहनेगी। नहीं, मेरी डॉल मेरे जैसे येलो पहनेगी। मेरी डॉल मेरे जैसे पिंक पहनेगी। नहीं येलो, नहीं मेरी तरह ये पिंक ड्रेस पहनेगी। मेरी तरह येलो पहनेगी। येलो, पिंक, येलो। मैं बड़ी हूँ ना रूही, तू मेरी बात सुन। रूही जूही, मम्मी, आपने जूही को मुझसे 2 मिनट पहले क्यों आने दिया? मुझे पहले लेकर आते ना, फिर मैं जूही से बड़ी हो जाती। इधर आओ। बच्चों, छोटे बड़े से कोई फर्क नहीं पड़ता। सच ये है कि आप दोनों बहनें हो, एक दूसरे से प्यार करते हो और हमेशा ऐसे ही प्यार करते रहना। मम्मी, बड़ी दादी उन बाबा जी से हमारी कुंडली क्यों बनवा रही है? वो बाबा जी कुंडली देखकर क्या बताएंगे? बच्चों, वो जो भी बताएंगे, आप दोनों को ये समझना है कि उसमें खाटू जी की मर्जी होगी, उनका आशीर्वाद होगा। हो सकता है उनकी बात से कोई तूफान आ जाए या थोड़ी प्रॉब्लम हो, लेकिन आपको डरना नहीं है, बल्कि आप दोनों को एक दूसरे का ऐसे कसकर हाथ पकड़ के रखना है। ना कभी खुद को अकेला समझना, ना एक दूसरे को अकेला कभी छोड़ना है। बस उस तूफान के थमने का इंतजार करना है। एक बार वो तूफान थम गया ना, फिर जो खुशियां आएंगी वो कभी कम नहीं होंगी। पिंकू, ये जूही की जुड़वा बहन रूही। रुचिता इस घर में रहती है लेकिन इस घर की सदस्य नहीं है। पिंकू के पिता प्रतीक नहीं, बल्कि मेरा छोटा बेटा निहार है। मेरी समझ और ग्रह दशा के फेर यही बता रहे हैं कि यहाँ रहस्यों के घने बादल छाए हुए हैं। पिता और बच्चों की कुंडली मिलनी चाहिए, उनकी ग्रह दशा समान रूप से एक होनी चाहिए। यदि ऐसा ना हुआ तो निश्चित ही यहाँ बहुत बड़ा रहस्य छुपा हुआ है। इससे पहले कि बाबा जी का शक यकीन में बदले, मुझे इस कुंडली को बाबा जी की बनाई हुई कुंडली से बदलना होगा, जिससे पिंकू और निहार के नक्षत्र मिल जाएंगे और फिर बाबा को पता नहीं चलेगा। लेकिन मैं करूं कैसे? रुको, तुम्हारी पत्नी कहाँ है? क्या आप लोग हमारी परीक्षा लेना चाहते हैं? अपनी अर्धांगिनी को छोड़कर किसी पराई स्त्री को साथ में रखकर हमारा आशीर्वाद ले रहे हो? बाबूजी बहुत ज्ञानी है, उनसे सच नहीं छुप पाएगा। मैं बस खाटू जी से यही प्रार्थना करूंगी कि अगर मैंने कुछ गलत नहीं किया है तो वो मेरे साथ थे, कुछ गलत ना होने थे। निहार जी को सच बताने गई थी लेकिन मौका नहीं मिल पाया। क्या पता वो मेरी बात समझ पाए। ये दिशा बाबा जी के रूम के बाहर क्यों ताका झाके कर रही? कहीं ये फिर से कोई गड़बड़ ना कर दे, मुझे इस पर नजर रखनी होगी।
मुझे कान बज रहे हैं। हेलो जी दादी, आपने ऐसे अचानक कॉल किया, सब ठीक है ना? बेटा तूने मैसेज किया था ना कोई बाबा जी आने वाले हैं, आ गए? जी वो आ गए हैं और वो बहुत ही ज्ञानी बाबा जी हैं। जिसका संदेह था वही प्रतीत हो रहा है, किंतु इसका पुष्टिकरण करने के लिए मुझे निहार की कुंडली देखना अति आवश्यक है। तभी हम किसी नतीजे पर पहुंच पाएंगे। यही सही मौका है। बाबा जी निहार की कुंडली लेने जाएंगे, तब मैं ये कुंडली बदल दूंगी। निहार की कुंडली? हाँ, हमें कुछ पुष्टि करनी है। माफ कीजिएगा दादी, वो गलती से हाथ से फिसल गया। थोड़ा संभाल कर लेते बेटा। जी दादी। बाबा जी, आप फलाहार और चाय नाश्ता कर लीजिए। मैं तब तक निहार की कुंडली आपके कमरे में भिजवाती हूँ। रितु, मेरी अलमारी से निहार की कुंडली निकाल कर बाबा जी के कमरे में रखा। जी दादी। आइए। ये बाबा जी निहार भैया की कुंडली क्यों दिखना चाहते हैं? जी दादी, मैं आपकी बात समझ गई। खाटू जी सब अच्छा करेंगे, बस मैंने जो कहा है उस पर ध्यान देना। ठीक है दादी। कोई दिशा ने बाबा जी के रूम में जाके कुछ गड़बड़ न की हो। मैं जाके देखती हूँ। ये कुंडली कहाँ गई? यही तो थी। यहाँ भी नहीं है। सॉरी रुचिता, मैंने तुम्हें ऐसे चौंका दिया। वो बाबा जी ने निहार भैया की कुंडली मंगाई थी, ये तुम जाकर उनके कमरे में रख दोगी प्लीज? बाबा जी को सच का पता तो नहीं चल रहा। अब मुझे मैं सब आप पर छोड़ती हूँ। आपका हर फैसला मुझे मंजूर है। दीजिए। हीरे। पर इनमें से पिंकू की कुंडली कौन सी है? मैं जल्दी से इसे पिंकू की कुंडली से बदल देती हूँ। किधर गया?
कुंडली नीचे कैसे गिर गई? पिंकू की कुंडली। थैंक गॉड मैंने ये कुंडली बदल ली, अब सब सही होगा। ये बॉल मेरे कमरे में पड़ी हुई है, जाकर के पिंकू को दे देती हूँ, बेचारा ढूंढ रहा होगा। ये रुचिता पापा जी के कमरे में क्या कर रही थी? भाई रुक जा रुचिता। बाबा जी के कमरे में क्या कर रही थी? क्या गड़बड़ कर रही थी तुम? हाँ? कहीं रूही जूही की कुंडली में कोई फेरबदल तो नहीं कर रही थी, ताकि बाबा जी ये बोले कि ये दोनों लड़कियां इस घर में नहीं रह सकती? दिशा बाबा जी के रूम के बाहर क्यों ताका जाके कर रही? कहीं फिर से कोई गड़बड़ न कर दे। कुंडली नीचे कैसे गिर गई? कहीं दिशा तो कुंडली बदलने नहीं आती। अधिक एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें